हेलो एवरीवन। ये एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है। आयुर्वेद पीजी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे आयुर्वेद की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आयुर्वेद संग्रह। आयुर्वेद संग्रह में इसमें पीजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, पीजी से रिलेटेड जो भी हो इंफॉर्मेशन होंगी और उनके पास उनके लिए जो भी हम टॉपिक हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज और संहिता वाइज देखते रहेंगे। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट ईयर में पदार्थ ज्ञान आता है। पदार्थ ज्ञान में हमारे हमारे पदार्थ ज्ञान में 3 पिलर ऐसे होते हैं। जिस सबसे पहले होता है पदार्थ, फिर होता है दर्शन, फिर होते हैं प्रमाण। तो हमारा पहला टॉपिक हम दर्शन से ले रहे हैं। तो हम इस दर्शन में हम दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्शन एक ऐसा शब्द है जो दृश्य धातु से बना हुआ है। ये देखो ये दृश्य धातु में लूट प्रत्यय लगने पर दर्शन शब्द बनता है। और इसमें अगर हम इसकी बात करें, प्रत्यय की बात करें तो संस्कृत जो सब्जेक्ट होता है उसके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें भी जैसे समास, प्रत्यय ये वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो इन पे भी हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत के क्वेश्चन में बन सकता है कि दृश्य धातु में कौन सा प्रत्यय यूज होता है या फिर लगता है। तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगता है और उससे दर्शन शब्द बनता है। इसकी परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इसकी जो भी है ये यथार्थ तत्वम, जो यथार्थ का मतलब होता है रियल और इन तत्व का मतलब इंटिटी। जो रियल इंटिटी होती है वो इस दर्शन में आएंगे। जैसे दर्शन के अंदर हम दो ही तरह के दर्शन पढ़ते हैं। दर्शन के टाइप्स हम देखते हैं तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, दो ही दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं। तो आस्तिक दर्शन जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानने का मतलब होता है कि ईश्वर को तो मानना ही है लेकिन उसमें वेदों की बातों को भी माना जाता है। वेदों की बातों को, वेदों में जो कहे गए हैं वेदों की बातों को मानते हैं। वेदों में जो कहे गए हैं उनकी बातों को माना जाता है। और दूसरा जो हम देखते हैं तो उसमें होता है क्या है, नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में हम वेदों की बातों को हम नहीं मानते। उसके अंदर 3 ही आते हैं। सबसे पहले चार्वाक, जैन और बौद्ध। और आस्तिक दर्शन में हम देखते हैं, आस्तिक दर्शन में आते हैं न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। फिर उसके बाद जैसे ये मीमांसा दर्शन है, इसको हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा। वेदांत दर्शन है, इसको हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे इसके कर्ता पे। कर्ता क्या होते हैं, इस पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक या कर्ता कौन है, इनके पर्याय क्या हैं। पर्याय और कर्ता, इन दोनों पे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय मतलब जैसे गौतम एक्सपाद इसका कर्ता है। तो इसमें हम न्याय का मतलब होता है कि जस्टिस। न्याय का मतलब होता है जस्टिस जज हो गया। जज से रिलेटेड हम ले लेंगे। जज से रिलेटेड ले लेंगे तो जज क्या करता है? जज आंखों से देखता ही तो है। जज आंखों से देखता है अपने कि क्या गलत हो रहा है क्या सही है, आंखों से देखता है। तो इसका हम अक्षपाद याद रख लेंगे। अक्स का मतलब होता है आंख।
ये इसकी एक ट्रिक बन गई है। फिर हो गया वैशेषिक। तो वैशेषिक का मतलब होता है विशेष, विशेष प्रकार के कण होते हैं, विशेष कण। इसके हम ये ट्रिक बना लेंगे, विशेष कण, इसकी ये ट्रिक हो गई है। फिर सांख्य, सांख्य मतलब संख्या, कोई भी संख्या मान ली हमें, संख्या, संख्या का संख्या का मतलब हम रन से लेंगे, और रन कौन बनाता है? कपिल, कपिल देव, कपिल देव, कपिल देव, इस कपिल मुनि, इसके ये ऋषि हो गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हो गया इसका योग। तो पतंजलि का तो हमें योग का पता ही है कि पतंजलि योग, इसका डायरेक्ट पता चल रहा है। फिर इसके बाद है मीमांसा दर्शन। तो पूर्व, पूर्व, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व जैम, पूर्व जैम नाम से हम याद रख लेंगे, पूर्व जैम ट्रिक के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको, पूर्व जैम। फिर हम याद करेंगे वेदांत। जो वेदांत है ना, वेदांत यानी वेदों का सार होता है इसके अंदर, वेदों का सार, वेदों का सार होता है इसके अंदर। तो वेदों का सार मतलब वेदों के अंत, वेदों का अंत या फिर वेदों का सार भाग जो होता है वो इसमें होता है। फिर उसके बाद क्या है, इनका इसलिए वेद व्यास हो गया, इससे रिलेटेड हो गया। और जो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन होते हैं, जैसे चारवाक हो गया, बौद्ध हो गया, जैन दर्शन, इनसे याद ही हो जाएंगे। चारवाक का चारवाक, जैन का जैन, महावीर जैन, बौद्ध दर्शन का गौतम बुद्ध। अब ये बुद्ध, गौतम से याद रखना कि गौतम के साथ अगर बुद्ध आता है ना तो वो बौद्ध दर्शन में आता है, ठीक है। और अभी आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है वो है योग, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में क्या है, न्याय दर्शन का रचयिता या फिर कर्ता महामुनि गौतम या अक्सपाद, इसके ये हो गए। और इसके पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय मतलब जैसे अक्स से रिलेटेड मान लिया हमने, अनरिक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, पुराण न्याय। ये तो हमें याद हो जाएगा पुराण न्याय से, क्योंकि ये न्याय दर्शन में आ रहा है पुराण न्याय। फिर ये वाद, इसमें वाद चलते रहते हैं। और ये फिर इसके बाद वाद कौन सा होता है, इसमें वाद हम याद रख लेंगे कि ये वाद विद्या चलती है। असत कार्यवाद, आरंभवाद। असत कार्यवाद यानी जो रियल ना हो, रियल ना हो, जैसे कि असत कार्यवाद चलेगा, इसमें रियल के बारे में इसमें बात नहीं होगी। जैसे जो कारण होता है ना वो कार्य में पहले से प्रेजेंट नहीं होगा, कारण अलग होगा, कार्य अलग होगा। और प्रमाण इसने माने हैं चार प्रमाण माने हैं इसने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आपदोदेश और उपमान। ये इसने वो माने हैं। इसके साथ चरक ने भी 4 ही माने हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है याद रखने के लिए। ओके, चारवाक है वो, चारवाक ने एक ही प्रमाण माना है, प्रत्यक्ष ही माना है। अब इसमें याद रखना है कि इनकी संख्या क्या क्या है, जैसे तत्व 16 है, प्रमेय 12, सिद्धांत 4, अवयव 5, छल 3, तर्क 11। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हमारा है दूसरा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या होता है, इसके अंदर संख्या से रिलेटेड होता है ये। तो इसमें संख्या क्या होती है, इसमें जैसे इसका दर्शन रचनाकार तो कपिल मुनि हो गया, और ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है, ये याद रखने की बात है। एक इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये इसका वाद होगा सत्कार्यवाद, परिमाणवाद, कार्यकारणवाद और द्वैतवाद। द्वैतवाद यानी 2 तत्व होते हैं सृष्टि में, एक प्रकृति और एक पुरुष।
पुरुष अचेतन होता है और प्रकृति चेतन होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसने तीन ही प्रमाण मान्य है। इसके तत्व 25 होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तोदेश मान्य है। और इसके तत्व 25 होते हैं, जैसे पुरुष, मूल प्रकृति, महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 11 इंद्रियां। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये होता है कि ये चिंतन प्रणाली पर आधारित होता है। षष्ठी उत्पत्ति इंद्रियों को अहंकारिक माना है। जैसे जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम होता है ना, उसके अंदर हमें पता है वो अव्यक्त से स्टार्ट होती है, अव्यक्त से, फिर महान, महान यानी बुद्धि, फिर अहंकार, फिर वो अहंकार होता है ना, इसके दो वो होते हैं, 3 टाइप, जैसे कि सत्व, रज और तम। तो इन सत्व रज से बनेगा और एक रज तम से बनेगा। इनसे बनेंगे पंच तन्मात्रा। फिर इन तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। और सत्व और रज तम से बनेंगे 11 इंद्रियां, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 उभय इंद्रिया है। तो इसमें 25 तत्व इस तरह से बन जाते हैं। और इसमें 4 प्रकार से बताया कि ये अष्टधा प्रकृति, जैसे प्रकृति विकृति एक होती है जो किसी को जन्म देती है। प्रकृति विकृति होती है 7 होती है। पंच तन्मात्रा, अहंकार और बुद्धि ये होते हैं, याद रखना है इनको, जो किसी से जन्म लेती भी हैं और किसी को जन्म देती भी हैं। और तीसरी वह विकृति, जो किसी से जन्म लेती है, जैसे 11 इंद्रिया और पंच महाभूत, आगे किसी को जन्म नहीं देती, ये हमें याद रखना है। फिर हमें याद रखना है नया प्रकृति, नया विकृति, ये हो गया पुरुष जो चेतनता होते हैं, ठीक है। इसमें हमें इतना ही याद रखना है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम इन्होंने बताया। और इसमें एक चीज़ और है, योग दर्शन, इसने ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। ईश्वर को किसने माना है? योग दर्शन ने माना है। ईश्वर को योग दर्शन ने माना है। तो उसमें है स ईश्वर सांख्य, इसका एक पर्याय नाम है। ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका ये नाम है। फिर इसके बाद बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो वैशेषिक दर्शन किसने किया है? ये होता है किस पे बेस्ड होता है? ये फोकस ऑन पदार्थ, ये पदार्थ पे बेस्ड होता है। और इसका रचनाकार या फिर प्रवर्तक या फिर कर्ता, कुछ भी कह सकते हैं, वो महर्षि कणाद या उल्लूक है। इसके पर्याय एक तो उल्लूक से रिलेटेड हो गया औलूक्य। और इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें समान पदार्थ याद रख लेना। तो सम्मान से रिलेटेड हो गए, जैसे सम्मान तंत्र, सम्मान न्याय, कल्प न्याय। और इसमें विवाद है असत्कार्यवाद, आरंभवाद और परमाणुवाद। और इसमें एक अलग से न्यायवाद है पिलोपाक, तो ये एक ही में है, तो इसका याद रखना है। पिलोपाक है वैशेषिक दर्शन में। फिर इसमें परमाणु की संख्या है, परमाणुओं की संख्या 2 मान्य है, प्रत्यक्ष और अनुमान। 6 पदार्थ मान्य हैं, 9 द्रव्य मान्य हैं। और जैसे 6 पदार्थ कौन से मान्य हैं? 6 पदार्थ मान्य हैं इसने द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समवाय। और तर्क संग्रह अभाव माना है। तर्क संग्रह एक है, उसमें है ना अभाव को भी एक पदार्थ माना है, तो जो 7वां है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। फिर इसने तर्क संग्रह में क्रम 5 माने हैं। क्रम कौन से हैं? वो ये हैं उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर द्रव्य की संख्या 9 है। पंच महाभूत, मन, आत्मा, दिशा, काल, हमें यह याद रखने पड़ेंगे।
मन आत्मा तो हम एक से ले रहे हैं, दिशा और काल हो गए। गुण इसने 17 माने, इनकी संख्या वैसे याद रखने के लिए नहीं है, गुणों की संख्या ऐसे याद रख लेना 17 है। फिर इसके बाद इसमें जैसे याद रखने वाली बात एक और है, कुल अध्याय और सूत्र। इसमें कुल अध्याय 10 हैं और 354 सूत्र हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन में तो जैसे अष्टांग योग के बारे में ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है। अष्टांग योग जैसे बहिरंग 5, अंतरंग 3, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, एक आगे 3 होते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो इन तीनों के मध्य का क्या होता है, प्रत्याहार। ये हमें याद रखना है, जो इनके बीच का होता है। इसमें हमें ये सब याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें यम 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम 5 होते हैं, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। चित्तवृत्ति 5, प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। चित्त भूमिका है चित्त, मूड, एकाग्र, निरुद्ध, विक्षिप्त। एक बार इनको और लुक कर लेना, बाकी ये इम्पोर्टेंट है। इनके आगे हम याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे आगे, तो इसको हम ऐसे याद भी कर सकते हैं कि यम 5 हैं, नियम 5 हैं, चित्तवृत्ति 5 हैं, चित्त भूमिका 5 हैं। और ये 5 किस में आया है, योग दर्शन में आया है। 5 संख्या योग दर्शन की है और इनके हम ये याद ही रखने पड़ेंगे। और ये हमें लॉजिक के अनुसार या फिर जिसको जैसे पसंद हो वैसे याद कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन हमें इसका पता है, महर्षि जैमिनी ने बताया है। इसका पर्याय पूर्व मीमांसा, कर्तव्य मीमांसा, द्वादश लक्षणी। तो द्वादश लक्षणी इसका मेन है। द्वादश लक्षणी इसका मतलब क्या होता है कि 12 चैप्टर इसके अंदर है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका नाम द्वादश लक्षणी है। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट था। फिर इसके बाद ये कर्म पे फोकस करता है, इसलिए कर्म कांडवाद और अपूर्ववाद। इस पूर्व से रिलेटेड हम है, तो पूर्व मीमांसा के अंदर आया है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है कि जैसे इसने 4 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश और उपमान। ये कर्म से रिलेटेड है, तो इसमें कर्म कांड, कर्म विपाक और पुण्य आधारित है। इसमें ये कर्म 3 है। इसमें हमें याद रखना है भाव पदार्थ क्या है, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ, यानी अभाव 4 प्रकार, चतुर्विध अभाव, ऐसे एक टॉपिक आएगा, चतुर्विध अभाव, जो 4 होते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें पंच यज्ञ, ये हमें एक बार और लुक कर लेना है। और इसके बाद हमें है पंच ब्रह्म यज्ञ, जैसे ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव और भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये सब हमें याद रखने पड़ेंगे। सिर्फ एक बार और लुक कर लें, इसमें ऐसा कुछ और नहीं है। बस इसमें ये याद रखना, कर्तव्य को प्रधानता दी गई है और यज्ञों का वर्णन किया गया है। 2 पदार्थों का वर्णन है, 4 प्रमाण है, वाद होता है वो कर्म से रिलेटेड हो गया, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम वेदांत के बारे में बात करेंगे, जो वेदों का सार होता है। इसके बाद और वे इसके अंदर क्या होता है, अद्वैतवाद, यानी ओनली वन तत्व होता है। ये ब्रह्मा को जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म को ही तत्व मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब झूठ है या फिर प्रेजेंट तो है लेकिन वो सत्य नहीं है। तो ब्रह्मा ही एक ऐसा तत्व है। ब्रह्मा यहाँ पे एक तत्व के बारे में बताया है, तो वो उसको ही प्रधान मानते हैं। तो ठीक है, और इसमें ये तो हमें पता था उनकी कर्म पे रिलेटेड है, फोकस करता है। ये किस पे करता है, ये ज्ञान पे करता है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, वेदांत होता है या उत्तर मीमांसा होती है। और इसके बाद हमें याद रखना है वेद व्यास और बादरायण ने लिखा है। तो सबसे पहले वेद व्यास पे कंसंट्रेशन करना है। अगर वो भी ऑप्शन में नहीं मिलता तो बादरायण पे हमें फोकस करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये विवर्तवाद जैसे वैसे वह याद रख लेंगे। और ब्रह्मा एक है ही, और अद्वैतवाद एक तत्व को कौन सा मानता, और अध्यात्म के अंदर यानी आत्मा यानी ब्रह्मा से रिलेटेड ऐसे ऐसे हो गया, तो याद रख लेना। इसके सिद्धांत कुल सूत्र याद रख लेना, 555 555 है इसके अंदर।
ओके, ये याद रख लेना है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इसके अंदर ये जो ब्रह्मा है ना, इसका जो स्वरूप है तो वो निर्गुण है, निराकार है, चैतन्य है और श्रुति को अंतिम प्रमाण मानता है। तो ये ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप हमें याद रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो गए सारे 6 के 6, ये हो गए आस्तिक दर्शन जो वेदों को भी मानते हैं और वेदों के अंदर कई कई बातें हैं ना, उनको भी ये प्रमाण मानते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है, और आगे हम नास्तिक दर्शन पे अलग वीडियो लेकर आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ये अगर आपको पीजी की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम हर एक वीडियो इस पर नया आता रहेगा और आप सभी इसको ऊपर देखते रहना। थैंक यू।